अरे अभी जी अगर फिजिकल वेरिफिकेशन हो भी जाता है और जो परेशान करने अगर फिजिकल वेरिफिकेशन हो भी जाता है तो उसमें क्या दिक्कत है? आशा कार्यकर्ताओं की ड्यूटी भी लगा दी गई है। नहीं, हमारा ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन नहीं, इलेक्शन कमीशन अगर आपको शायद 8 या 10 बार 15 बार वोट देने का मौका मिला होगा, आप ये जानते हैं कि जब हम बूथ पर जाते हैं तो वहाँ पे जो हमारे अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं या जो कंसर्निंग अथॉरिटी ऑफिसर होते हैं, महिलाएं हैं पुरुष दोनों बैठते हैं, वो हमारे कार्ड्स मिलाते हैं, वो पहचान करते हैं और हम वोट डालते हैं। ये जो नया तरीके का जो ज्ञानेश जी ने तरीका निकाला है, समाजवादी पार्टी इसके खिलाफ थी। ठीक है, आपने कुछ गंभीर आरोप लगाए, मुझे लगता है डॉक्टर पासवान उसका जवाब दे देंगे। जो आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में दलितों पे अत्याचार हो रहा है, मुझे लगता है उसका सही जवाब डॉक्टर पासवान से आपको मिल जाएगा। नहीं रमेश जी, मैं बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहा था और बहुत ही संवेदनशील प्रवक्ता अमित जी, मैं बहुत सम्मान करता हूं। देखिए, तथ्यों के आधार पर बात करना चाहिए। मुझे लगता है देश के इतिहास में एक ही बार ऐसा हुआ है और मैं आश्वस्त हूं कि लोग इस पैनल में जो उपस्थित थे इस बात को स्वीकार करेंगे कि रिजर्वेशन जो प्रमोशन में मिलता था उसको कैंसिल किया और रेट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल किया। जो बेचारे दलित समाज के अफसर बन चुके थे उनका प्रमोशन कैंसिल करके उनको वापस उसी पोस्ट पे भेज दिया। ये उसी पार्टी के लोग हैं जिन्होंने सदन के पटल पे आरक्षण का विरोध किया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आजम खान किस पार्टी के नेता हैं? आज मैं किसी के बीच में नहीं खोल, मैं देखिए रमेश जी, मैं उनको शांति से सुन रहा था, धन्यवाद। आजम खान किस पार्टी के नेता है? आजम खान साहब ने बाबा साहेब अंबेडकर, दलित समाज के पूज्य महामानव, भारत रत्न से सम्मानित बाबा साहेब अंबेडकर के लिए कैसे शब्दों का उपयोग किया था? बाबा साहेब की मूर्ति ऐसे है, मतलब ये जमीन मेरी है, जहां मैं इशारा कर रहा हूं वो जमीन भी मेरी है। बाबा साहेब अंबेडकर को भू माफिया बोलने वाले आज दलितों के प्रति संवेदनशील हो गए हैं। विचित्र बात हो गई है। आप योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट के इतिहास में पहली बार 3-3, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, 3-3 दलित समाज की महिलाओं को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। विजय जी, गुलाब जी, बेबी रानी मौर्य जी, आपने मौका नहीं दिया था, इस बात को स्वीकार करिए। जब अखिलेश जी की पत्नी आदरणीय डिंपल जी के खिलाफ जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया, तब तो अपने अंदर कुछ था ही नहीं, तब अपने आपने विरोध किया ही नहीं। विचित्र होता है। और अच्छी बात है, अच्छी बात है, आपने बात किया, आपने विकास की बात की, आपने विकास की बात की। मैं चुनौती के साथ कहता हूं रमेश जी, यहां पे कहता हूं, पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूं, 2005 और 2025 का मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, प्रति व्यक्ति आय, बजट का आकार, IIT, IIM, 2 एम्स, पूर्णिया एयरपोर्ट, दरभंगा एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट का टर्मिनल, गया एयरपोर्ट, विश्वविद्यालय, तो आपके पास 20 साल का टेन्योर भी तो था ना डॉक्टर पासवान, हाईवे की बात हो, डॉक्टर पासवान, कांग्रेस पार्टी के लोग। लेकिन डॉक्टर पासवान वही आधार नहीं, मैं आपको, अगर आप ये कह रहे हैं तो अभी नीति आयोग ने क्या बोला, अभी आप सुन लीजिए डॉक्टर पासवान, अभी आप सुनिए। नीति आयोग ने बोला बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी, 26.59% लोग गरीबी रेखा के नीचे। बिहार में 3 में से हर एक परिवार में है 6,000 रुपए में गुजर बसर कर रहा है। पेपर लीक कितना बड़ा इशू है, उसका सॉल्यूशन आप नहीं ढूंढ पाए। बीपीएससी, नीट, सिपाही परीक्षा, बीपीएससी 2022, ये इतने सारे मुद्दे हैं, इसका तो कोई सॉल्यूशन निकला नहीं। तो आप ये कहते हैं कि 20 साल में हमने राम राज्य ले आए, और आज भी आपकी पर कैपिटा इनकम कितनी है? रमेश जी देखिए, ऐसा है, मैं आपके एक एक आंकड़े को चुनौती नहीं दे रहा हूं, मैं स्वीकार कर रहा हूं। आपने प्रति व्यक्ति आय की बात की, आज 66,000 है। 2005 में कितना था? 6,000 रुपए था। आज बिजली की उपलब्धता 100% है, 2005 में कितना था? 22% था। आपने गरीबी की बात की, 2005 से पहले 78%, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, 78% लोग बिहार में गरीबी रेखा के नीचे थे। आपने खुद स्वीकार किया कि आज 26% लोग हैं मात्र। बिहार के महिलाओं की बात, बिहार पहला राज्य है जहां आदरणीय नीतीश कुमार जी और एनडीए ने सुनिश्चित किया था कि पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था हो। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे सर्वाधिक संख्या में पूरे देश में हमारी माताएं बहनें पुलिस फोर्स में हैं, न सिर्फ कांस्टेबल है बल्कि सीनियर पुलिस ऑफिसर्स भी हैं। मैंने आपको काफी समय दिया, मुझे परिमल कुमार साहब से भी सुनना है। परिमल कुमार साहब, मैं आ रहा हूं अभी, सुनिश्चित किया था। जमई साहब मैं आ रहा हूं। परिमल कुमार साहब, सवाल इस बात को लेकर है कि जो मुद्दे हम पे चर्चा करने चाहिए वो हमारे ये नहीं होने चाहिए कि साहब हम अगले 5 साल में कितना रोजगार देंगे, हम अपने 5 साल में कितनी इंडस्ट्री लगाएंगे, हम अपना GER कैसे इंप्रूव करेंगे, हम अपने हेल्थ में जो 60% वैकेंसीज है उसको कैसे फुलफिल करेंगे, हम माइग्रेशन कैसे रोकेंगे, जो फोर्स माइग्रेशन है। आपको लगता है ये मुद्दे होने चाहिए चुनाव में? परिमल साहब देखिए, मैं बतला दूं कि ये राजद और कांग्रेस वाले को समझ में नहीं आती। बिहार में माइग्रेशन जो आप यूज कर रहे हैं और हिंदी में आप बोल देते हैं पलायन,
ये गलत है। एक्चुअली पलायन का इंग्लिश होता है एग्जोडस और माइग्रेशन का मतलब होता है प्रवास। बेसिक डिफरेंसेस है कि पलायन तब कहा जाता है मनुष्य के शिफ्टिंग का जब राजनीतिक और धार्मिक कारणों से लोग स्थान छोड़ने के लिए विवश हो, जो जंगल राज के दौरान हुआ। आज हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने प्रत्येक जिले में मात्र 10 रुपए के शुल्क पर इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई प्रारंभ करवा दी। प्रत्येक 5 रुपए के शुल्क लेकर हम लोग पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करवा रहे हैं। IIM की स्थापना हुई, मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, टीचर्स ट्रेनिंग की स्थापना हुई। तो ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस और आरजेडी जैसी आप कह सकते हैं कि मूर्ख पार्टियां जिनको समझ में नहीं आती, ये कांग्रेस ही थी जिसने WTO पर सिग्नेचर किया था और उसमें एक प्रोविजन है जनरल एग्रीमेंट इन ट्रेड एंड सर्विसेज। जिस तरह गुड्स का ट्रेडिंग होता है तो सर्विसेज का भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। आज हम लोग गर्व से कहते हैं ना कि भारत को जो फॉरेन रिमिटेंस प्राप्त हुए हैं वो विश्व में नंबर 1 है। किस आधार पर? जब हमारे स्किलफुल पर्सन बाहर जाते हैं, अपने घर भेजते हैं, उससे भारत की राजनीतिक आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। अब ये सोचेंगे कि 9th फेल तेजस्वी यादव जो फर्जी जननायक हैं, अब इनको बाहर नौकरी कहां मिलेगी? क्योंकि ये तो समझते हैं कि बिहार की जनता इनकी जागीर है। कहीं नौकरी सब जो है फ्लॉप किए तो बिहार में चूंकि तो परिमल साहब वही तो मैं कह रहा हूं, जब आप ही ने कहा कि साहब हमने बहुत काम किए, जब आपने बहुत काम किए तो आप स्टिक रहिए ना, आप अपने कामों के आधार पे वोट मांगिए ना। आप क्यों ये हिंदू मुस्लिम बुर्का इन सब पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं? हम लोग नहीं, हम लोग तो लगातार जब हमारे नेता जाते हैं तो मात्र अपने विकास के जो प्रक्रिया है, जो नीतियां उनकी रही है, जो कार्यक्रम इंप्लीमेंटेड हुए, ये नहीं कि भविष्य में जो काम करेंगे, वो तो एक है भी हमारा विजन है। क्योंकि हमारे नेता विजनरी है, इसलिए उनका विजन है कि 2025 से 30 के बीच हम लोग नहीं। तो ये घुसपैठिया पॉलिटिक्स कहां से आ गई? वही तो मैं पूछ रहा हूं परिमल साहब, पॉलिटिक्स तो होनी चाहिए थी डेवलपमेंट की, घुसपैठिया पॉलिटिक्स बीच में कहां से आ गई? वही मैं आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, नहीं तो आप मैं बताता हूं आपसे कि देखिए SIR जो प्रोविजन हुआ वो आर्टिकल 324 के तहत या पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत। अरे सर वो तो चुनाव आयोग भी हमें बता चुका है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, जो ये घुसपैठिया पॉलिटिक्स आप कह रहे हैं, आप घुसपैठ पे पॉलिटिक्स करिए, ये भी तो बताइए कितने घुसपैठिए हैं, कितने लोग आए हैं? मैं उदाहरण दूं आपको कि उदाहरण मैं देता हूं कि भारत में वोटिंग राइट मात्र इंडियन सिटीजन को होना चाहिए, क्योंकि इस सिटीजन वोटिंग राइट के द्वारा ही हम लोग संप्रभुता को एक्सरसाइज करते हैं। भारत के लोग संप्रभु है, कलेक्टिव। अब कांग्रेस और आरजेडी पार्टी मात्र वोट बैंक की चिंता करती है, वो चाहते हैं घुसपैठ भी उसमें शामिल हो जाए। मैं क्या पूछ रहा हूं, आप क्या जवाब दे रहे हैं? मैंने आपसे एक सीधा सवाल पूछा, इतनी बड़ी SIR की एक्सरसाइज हुई, कितने घुसपैठिए मिले? एक छोटा सा सवाल है, आप मुझे उसकी प्रोसेस समझा रहे, वो तो मुझे भी पता है। मैं पूछ रहा हूं नंबर ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स कितने? देखिए, जो लोग मिसिंग होंगे, जिनके डेटा नहीं मिले, हो सकता है कि उसमें भी कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो यहाँ से शिफ्ट कर गए होंगे, उन्होंने फॉर्म 6 नहीं भरा होगा। कई ऐसी स्थिति, इस तरह का पेट्रोलिंग कंफ्यूजन उत्पन्न करने का प्रयास करने की बात मत कीजिए। आप बिहार के विकास को देखिए, और कांग्रेस और राजद की प्रवृत्तियों को। अरे साहब, अगर विकास हुआ है तो विकास के नाम पे वोट मांगिए ना, आप घुसपैठियों को क्यों आधार बना रहे हैं? हम लोग कभी घुसपैठियों को आधार नहीं बना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस चाहती है, राजद चाहती है कि घुसपैठियों को भी वोटिंग अधिकार मिले। मैं उदाहरण देता हूं, यदि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो आपका आधार कार्ड भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो इन लोग की बातें खिल गई कि अरे घुसपैठियों को भी आधार कार्ड इन्होंने प्रोवाइड किया। कुछ दिन तो पहले बहुत सारे जो नेशनल चैनल थे उस पर यह चला था कि जहां पर इंडो बांग्लादेश बॉर्डर है वहां पर केंद्र सरकार फेंसिंग करवाना चाहती है, लेकिन ममता बनर्जी लैंड अवेलेबल नहीं करवा रही है। तो ये ठीक है, अमित जमई आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास आऊंगा। ये एक बड़ा मुद्दा है, घुसपैठ मुद्दा बनाएंगे लेकिन घुसपैठियों की संख्या नहीं बताएंगे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।